बीटा ब्लॉकर्स 2 मिनट के अंदर अंदर समझ भी लोगे और याद भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। बीटा रिसेप्टर्स एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स एड्रेनालिन के एक्टिविटी को बढ़ाता है। एड्रेनालिन हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करता है, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है। अब बीटा से बी और बी से बीट और ब्रेथ, तो इसके दो मेन रिसेप्टर दो मेन जगहों पर काम करता है। बीटा 1 और बीटा 2, एक हार्ट है तो बीटा 1 हार्ट पर काम करता है, यानी हार्ट बीट बढ़ाएगा। बीटा 2 रिसेप्टर्स दो लंग्स होते हैं, तो वहाँ ब्रीदिंग को इंक्रीज करने के लिए ब्रोंको डायलेशन करेगा। बीटा ब्लॉकर्स इन्हीं की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, तो हार्ट बीट कम कर देगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा। 3 टाइप के बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव जो कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, हार्ट पर ही काम करते हैं, उनका नाम ए से लेकर एम तक ही स्टार्ट रहेगा। फिर आते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, जिनके नाम एन से लेकर जेड अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। और लास्ट है आपके बीटा ब्लॉकर प्लस अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिनके लास्ट में ओलॉल्स नहीं रहता है, जैसे आपके कार्वेडिलॉल, लेबेटोलॉल। तो बीटा ब्लॉकर मेन काम जो रहेगा वो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करना। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें याद रखना कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हम अस्थमा और डायबिटीज़ पेशेंट में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही क्विक रिवीजन टिप्स के लिए चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू सून।